राधे राधे, गुड मॉर्निंग श्री हरिदास। कैसे हैं आप लोग? दोपहर के 12 बजे हुए हैं तो मैं आई हूँ अभी यहाँ पे मंदिर की लाइट ऑफ करने के लिए, क्योंकि 12 बजे डे टाइम में मैं मंदिर को बंद कर देती हूँ बिल्कुल। और भाई किचन को एक बार देख लेती हूँ, कुछ उगड़ा उगड़ा तो नहीं है, क्योंकि पता नहीं चलता ना, कोई मच्छर मक्खी कुछ आ जाए। वैसे तो कुछ नहीं है यहाँ पे, लेकिन फिर भी पता नहीं लगता। तो मैंने सोचा जो थोड़ा सा मेरे को हल्का सा सेट करना था, कप वप इधर उधर रखे हुए थे, वो बर्तन मैंने रख दिए अंदर। दूध अभी गर्म है, थोड़ी देर के बाद रखूँगी फ्रिज के अंदर। तो ये देखो, मैंने ना अपना गोरिल्ला जो ट्राईपॉड है वो मैंने फ्रिज के ऊपर रख रखा है यहाँ पे, और एक ट्राईपॉड यहाँ रख रखा है, ताकि मुझे ना शूट करने में इजी रहता है। जब मैं काम कर रही होती ना सारे घर में, तो मैंने हर तरफ अपना ट्राईपॉड वगैरह रख रखे हैं, तो मुझे शूटिंग में बहुत आराम रहता है। तो अभी मैं आ गई हूँ यहाँ पे बालकनी में। थोड़े से 2-4 कपड़े पड़े हुए थे, मैंने कहा सुखा देती हूँ इनको। मौसम बहुत सुहाना है। मतलब जब हम यहाँ पे शिफ्ट हुए हैं ना, उससे 2 दिन पहले से ही ना वेदर इतना मस्त हो रहा है, बहुत ज़्यादा। मतलब समझ में ही नहीं आ रहा कि क्या हुआ, एकदम से ऐसा लग रहा है जैसे सावन का महीना अभी शुरू हो गया हो। बहुत अच्छा मौसम है। तो यहाँ पे हम लोग जब से आए, एसी कूलर हमने चलाया ही नहीं है आके। ज़रूरत ही नहीं पड़ी है, क्योंकि एक तो फ्लोर बहुत हाइट पे है, ऊपर से यहाँ तो पॉल्यूशन होता नहीं है, तो गर्मी बिल्कुल भी नहीं है। इवन हमें ना रात में ठंड लगती है, और हम चादर ओढ़ के सोते हैं यहाँ पे, और केवल फ़ैन चलता है और उसमें ही हम लोग चादर ओढ़ ओढ़ के सोते हैं रोज़ाना। तो मतलब इतना अच्छा लगता है यहाँ पे, बहुत अच्छा लगता है मुझे। तो बहुत ही ज़्यादा सेटिस्फेक्शन है मुझे यहाँ आके, कि मतलब हमने कोई गलती नहीं की इतनी हाइट पे जो रहने का डिसीज़न लिया था। मतलब ये जो फ्लैट हम लोगों ने लिया है, बहुत अच्छा। मतलब मुझे अब बहुत ही ज़्यादा सुकून मिल रहा है जब यहाँ पे मैं रहने लगी हूँ तब। बच्चे भी बहुत सेटिस्फाइड हैं, विनोद भी बहुत सेटिस्फाइड है। तो सब कुछ देखो ये लड्डू गोपाल जी की कृपा से हो रहा है, क्योंकि जब तक अगर उनकी कृपा नहीं है तब तक माइंड उसी तरीके से कैसे बन पाएगा। तो सब कुछ भगवान ही करते हैं, सब कुछ प्रभु करते हैं, जैसा मन में डाल देते हैं वैसा ही होता है। और ये रहे हमारे लाला, थोड़ी देर के लिए कर रहे हैं अभी आराम। तो परी अभी एक्चुअली कर रही है काम, तो उसको बहुत ज़्यादा ध्यान रहता है लाला का। उसको ज़रा सा भी लगता है लाला अनकम्फर्ट है, तो तुरंत से उसको लगता है कि नहीं, थोड़ी देर के लिए लिटा देती है, फिर बिठा देती है, फिर लिटा देती है, फिर बिठा देती है। और जब मन करता है जब गोदी में ले लेके सब खिलाते रहते हैं लाला को। तो सच बता रही हूँ, लाला से घर में इतना मन लगता है, ऐसा बिल्कुल ऐसे ही लगता है जैसे घर में छोटा बच्चा हो, उससे बातें करते हैं हम लोग, ऐसे ही लड्डू से बातें करते हैं। तो परी आजकल भाई निपटाने में लगी हुई है अपना हॉलीडे होमवर्क। अभी उसका आधा ही हॉलीडे होमवर्क हुआ है, तो कोशिश कर रही है कि स्कूल खुलने से पहले पहले जल्दी से मैं सारा काम, अपनी सारी फाइल्स तैयार कर लूँ। और एक है हमारे ये मस्त मौला भैया, ये तो जब मम्मा लेके बैठती है इनको तभी पढ़ने बैठते हैं, अदरवाइज़ तो फिर या तो फ़ोन या टीवी बस। हालांकि टीवी अभी हमारा यहाँ पे आके लगा नहीं है। तो अभी हम लोगों ने ना थोड़ी सी सेटिंग भी करी थी घर की। जो जो सामान था मैं रखना था कबर्ड वगैरह में, वो सब सेट किया है हमने। तो बच्चे अभी जिद कर रहे थे कि मम्मा डैडा नीचे चलो, मेंटेनेंस ऑफिस में हमारे स्विमिंग कार्ड्स वगैरह बनवा दो। तो हमने कहा चलो चलते हैं, लाला को कर लिया है तैयार। और पता है लड्डू ने आज क्या किया? लड्डू ने तुलसी जी की जो माला इनके सिंहासन में रखी रहती है ना, उसको अपने पैर में इल्झा लिया अच्छे से। खोलने नहीं दे रहे बिल्कुल भी। हम समझ गए इनको पहननी है ये, क्योंकि आपको तो पता ही है लड्डू गोपाल जी को, भैया ठाकुर जी को तुलसी जी से तो बहुत ही ज़्यादा प्रेम है, अति प्रेम है। तो हमने इनको ना वो थोड़ी बड़ी माला थी, लपेट के उनको गले में पहना दी। आज बहुत खुश हैं और ये इसको पहन के बहुत। तो अभी बस बच्चों के साथ में भाई स्नैक्स टाइम चल रहा है, तो मैं भी थोड़ा सा बैठ गई हूँ 10-5 मिनट के लिए यहाँ पे। तो मैंने कहा चलो फिर खाना आके ही बनाएंगे, पहले मेंटेनेंस ऑफिस में चले जाते हैं। स्विमिंग कार्ड्स बनने हैं, क्लब कार्ड्स वगैरह बनने हैं, तो मैंने कहा चलो उसके लिए चलते हैं, बात करके आते हैं। तो बाकी तो बस देखो ऐसे ही सारा दिन काम में निकल जाता है, ना तो विनोद की छुट्टी का पता लगता है, और ना ही ये पता लगता कि वो ऑफिस गए, क्योंकि काम ही इतना ज़्यादा होता। बाद में मैं बहुत बिज़ी रहती हूँ, और जब वो घर में होते हैं तब भी आजकल हम लोग बहुत ही ज़्यादा बिज़ी रहते हैं। तो मैंने सोचा कि वहाँ से आने के बाद में अब चलो बना लेती हूँ खाना। खाने में क्या, अरहर की दाल बनी रखी हुई थी, चावल बना रखा हुआ था, आटा मैंने लगा लिया, और आलू बैंगन की सब्जी रखी हुई थी दिन में जो बनाई थी मैंने। तो परी कह रही थी मुझे चावल खाना है आलू बैंगन के साथ में, उसको बहुत पसंद है। मैंने कहा चलो दाल गरम कर लेती हूँ, चपाती सेक लेती हूँ, और फिर खाना वाना खाएंगे, उसके बाद में फिर तभी पार्क जाएंगे। भाई गृहस्थी है, उसमें सब कुछ मैनेज करके चलना पड़ता है। काम घर के भी देखने हैं, बाहर के भी देखने हैं, सारे काम करने होते हैं। तो मैं तो कभी कभी पता है ये सोचने लगती हूँ कि हे भगवान, ये जो एक दिन होता है ना वो 24 घंटे का क्यों होता है? उसको 48
घंटे का होना चाहिए एक दिन को, क्योंकि काम ज़्यादा है और समय कम नज़र आता है। बहुत काम है, बहुत काम है, समय कम नज़र आता है बिल्कुल। और आराम के लिए तो थोड़ा बहुत समय ज़बरदस्ती निकालना पड़ता है। पहले तो मैं बिल्कुल डे टाइम में सोती भी नहीं थी, बिल्कुल नहीं सोती थी। और जब से मुझे अब इतनी ज़्यादा इंटरनल वीकनेस फील हो रही है ना, तो मुझे ऑटोमेटिकली लगता है कि मैं 1 डेढ़ घंटे के लिए ज़रूर लेट जाऊँ, सो जाऊँ। लेटना तो दूर की बात है, सो ही जाती हूँ आजकल। जबकि मैं कभी प्रीफर ये नहीं करती हूँ कि हमें डे टाइम में सोना चाहिए। मैं पहले कभी सोती भी नहीं थी, डे टाइम में कभी नहीं सोती थी। लेकिन अब कई रोज़ से ऐसा हो रहा है कि मैं डे टाइम में थोड़ी देर के लिए तो मेरी आँख लगी जाती है, मैं सो जाती हूँ। या तो ये कह लो कि काम का बर्डन ज़्यादा है, लेकिन काम का बर्डन तो पहले भी था, अभी भी है। बट शायद मुझे लगता है जो इंटरनल वीकनेस है ना, वो प्रॉब्लम जो बॉडी में है, उसकी वजह से ये सब हो रहा है इतना। तो हीमोग्लोबिन भी हालांकि मेरा ठीक है। एनीवे जो भी है, थोड़ा सा रेस्ट करूँगी तो शायद ठीक हो जाएगा जल्दी से प्रॉब्लम जो भी है, नहीं तो डॉक्टर को दिखाऊंगी। अभी बजे हुए रात के 10 और हम लोग खाना खाने के बाद आ चुके हैं नीचे वॉक करने के लिए। तो भाई अगर आपको कोई भी आप लोगों का सवाल होता है ना, तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे डीएम करके पूछ सकते हैं। वो आप लोगों को हमारे व्लॉग कैसे लगते हैं तो कमेंट करके ज़रूर बताया करिए मुझे। तो चलो व्लॉग को करते हैं यहीं पे एंड, मिलते हैं अपने नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक के लिए राधे राधे, गुड नाइट, श्री हरिदास। व्लॉग पसंद आया तो लाइक ज़रूर कर देना, चैनल पे नए नए हो तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना।